Good morning students, today we are going to start question number 6 of exercise 7.2. In question number 6 students, triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Side BA is produced to the point D such that AD equal to AB. Show that angle BCD is right angle. Students, ये एक ट्राइंगल ABC है. इसमें ए बी और ए सी इक्वल है. स्टूडेंट्स, इस बी ए साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, इस प्रकार से प्रोड्यूस किया कि जितना बी ए है उतना ही ए डी है. बी ए को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी, एंड ये डी और सी को ज्वाइन कर दिया ताकि ये एंगल बी सी डी फॉर्म हो जाए. हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये एंगल बी सी डी, ये एंगल 90 डिग्री है. ओके, तो गिवन आप लिख लेंगे. टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ए बी इज इक्वल टू दे रखे ए सी, ये ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं. आल्सो हमें ए बी ए डी के भी इक्वल दे रखे हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, दोनों ए बी के इक्वल हैं, ए सी और ए डी, देन ए सी और ए डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए डी. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के सामने मैंने एंगल 1 शो कर दिया और ए सी के सामने एंगल 2 शो कर दिया. ठीक है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी स्टूडेंट्स, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2. आल्सो स्टूडेंट्स ए सी एंड ए डी आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर अगर मैं ए सी के सामने ये एंगल 3 शो कर दूं और ए डी के सामने ये एंगल स्टूडेंट्स यहां से यहां तक ये एंगल 4 शो कर दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू भी क्या होगा, एंगल 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं बाय 1 + 2, तो एंगल 1 में 4 ऐड हो रहा है, एंगल 2 में 3 ऐड हो रहा है. एंगल स्टूडेंट्स, एंगल 1 और 4 को मिला के पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल बी सी डी. सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पूरी ट्राइंगल में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी. स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री. एंगल बी सी डी को एज इट इज लिखो. ये एंगल 2 + 3 स्टूडेंट्स, एंगल 2 + 3 ये रहा, ये किसके इक्वल है, बी सी डी के. तो इस 2 + 3 की जगह मैं बी सी डी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री. फ्रॉम 3 से वैल्यू पुट हुई है. बीसीडी में बीसीडी ऐड होगा 2 टाइम्स एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल बीसीडी क्या आ गया स्टूडेंट्स, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180/2 90 डिग्री. और यही हमने शो करना था कि एंगल बीसीडी क्या है, 90 डिग्री होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
In question number 7 students, triangle ABC is right angle triangle at A in which angle A is 90 degree. AB is equal to AC, find angle B and C. Students ये एक right angle triangle है ABC, इसका ये angle A 90 degree है. This is point B and this is point C. Students हमें यहाँ पे AB and AC equal दे रखे हैं. हमें एंगल C एंड एंगल B ये फाइंड करने हैं. तो गिवन टू प्रूव फाइंड एंगल B एंड एंगल C. यहां स्टूडेंट्स हम टू प्रूव की जगह अब की बार टू फाइंड लिख देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है. टू फाइंड. Now proof. Students AB is equal to AC given है. जब दो साइड स्टूडेंट्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो AB के सामने स्टूडेंट्स एंगल C है और AC के सामने एंगल B है. इक्वल होंगे एंगल्स. अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यू नो द रीजन. Now students, in triangle ABC, by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री. एंगल A 90 डिग्री है, B और C सेम है तो B को B लिखो, एंगल C की जगह भी एंगल B लिख दो. B में B ऐड हुआ 2 टाइम्स एंगल B. तो 2 टाइम्स एंगल B आ गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री. तो एंगल B आ गया 90/2 45 डिग्री. अगर स्टूडेंट्स एंगल B 45 है तो एंगल C भी क्या होगा 45. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ये दोनों क्या हैं 45 डिग्री. नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8 कह रहे हैं show that the angles of the equilateral triangle are 60 degree each. स्टूडेंट्स हमें शो कर रहे हैं दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की स्टूडेंट्स तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल. तो यानी कि हमें AB, AC एंड BC ये तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं स्टूडेंट्स. हमें प्रूव करना है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा. इन ट्राइंगल ABC गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA. स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ये तीनों क्या होंगे 60 डिग्री ईच. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है. ये दोनों साइड इक्वल है तो AB और AC अगर ये इक्वल है तो स्टूडेंट्स AB के सामने मान लो ये एंगल 1 है और AC के सामने एंगल 2 है. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2. फर्स्ट इक्वेशन. आल्सो स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू BC है. देन AC के सामने एंगल 2 और BC के सामने एंगल मान लो स्टूडेंट्स ये एंगल 3 है. तो एंगल 2 और 3 भी सेम होंगे. स्टूडेंट्स एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 2 आगे 3 के इक्वल है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 2 और 3 ये तीनों इक्वल हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
is equal to angle 3. Now students, in triangle ABC, by angle sum property, angle 1 plus angle 2 plus angle 3, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. स्टूडेंट्स हम एंगल 1 को 1 लिख रहे हैं, 2 की जगह भी एंगल 1 और 3 की जगह भी एंगल 1. क्यों? क्योंकि एंगल 1, 2 और 3 तीनों सेम है. तो सो हमने सबकी जगह एंगल 1 नेम दे दिया. तो 3 टाइम्स एंगल 1 180 डिग्री. तो एंगल 1 आ गया स्टूडेंट्स 180/3 यानी कि 60 डिग्री. तो देयरफॉर स्टूडेंट्स एंगल 1 भी 60 है, एंगल 2 भी 60 डिग्री है एंड एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, दिस वी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.